तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है वेक्टर बी इतनी, और बी एंड डीएल के बीच में एंगल कितना है 0। तो देखिए इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी, तो उसके लिए हमें पता है वी नो दैट एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है इंटीग्रेशन ऑफ बी डीएल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू आई। कंसिडर दिस विल बी द इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे b को अगर हमने इंटीग्रेशन के बाहर लिया तो b ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू आई। तो dl मतलब ये किसका पार्ट है, ये बाहर के सर्कल का। अगर छोटे से लेंथ का इंटीग्रेशन लेंगे, सर्कल के छोटे से लेंथ का इंटीग्रेशन लेंगे तो उसका इंटीग्रेशन होता है उसके सर्कमफरेंस के बराबर। तो dl का इंटीग्रेशन होगा 2 पाई r। तो b इंटू 2 पाई r इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई। तो b is equals to mu naught I divided by 2 pi into r, and which is the magnetic field at any point due to infinite straight current carrying conductor। बायोट सवार्ट लॉ से भी यही आंसर आता था। देखिए बायोट सवार्ट लॉ से यही आंसर कैसे आता था, जैसे कि इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर कंसिडर किया, इधर इन्फिनिटी, यहां से r इतने डिस्टेंस पे एक पॉइंट p, इधर जो एंगल बनेगा φ1 इज इक्वल्स टू 90 बनेगा, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस मीट्स एट इंफिनिटी एट एन एंगल 90 डिग्री देखा था। इधर का भी एंगल अगर 90 डिग्री लिया तो फॉर्मूला था हमारा क्या, b इज इक्वल्स टू b एट पॉइंट इज इक्वल्स टू पॉइंट p इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई r इनटू i इन ब्रैकेट sin φ1 प्लस sin φ2। तो sin φ1 sin φ2 2 होगा। तो b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई r इंटू साइन 90 प्लस साइन 90 मतलब 2, 2 2 आर 4। तो वही इक्वेशन मिलता है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई r, एंड दैट्स इट। एम्पियर्स लॉ से भी इंफिनिटी के लिए, इनफाइनाइट कंडक्टर के लिए वही इक्वेशन है, और बायोट सावर्ट लॉ से भी वही इक्वेशन है। ठीक है, राइट डाउन दिस वन। अम्मा ठीक है, नेक्स्ट गिव द हेडिंग solenoid। Give the heading solenoid, magnetic field along the axis of solenoid।
magnetic field along the axis of solenoid magnetic field along the axis of solenoid. सोलेनॉइड मतलब क्या होता है? तो जब किसी सपोर्ट पे, जैसे कि सपोज यहां पे हमने क्या किया, एक ऐसा हॉलो एक पाइप लिया, दिस पाइप इज अ इंसुलेटिंग पाइप, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग, ठीक है, और इसके ऊपर सपोज हमने किसी मेटल के वायर को इस तरह से ऐसे वाउंड किया, वाउंड कर दिया लाइक दिस। तो ये जो दिख रहा है ना स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, तो स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर को ही क्या कहा जाता है? सोलेनॉइड, ठीक है। ये हो गया आपका सोलेनॉइड। सोलेनॉइड मतलब क्या? व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर और वायर इज wound on the support, is wound on the support like this। तो इस सोलेनॉइड की सपोज जो लेंथ है वो लेंथ है एल इतनी, इस सोलेनॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स है एन इतने, और इसमें से सपोज करंट जा रहा है आई इतना, ऐसे सभी नंबर ऑफ टर्न में से करंट भी कितना जाएगा? आई इतना। अब यहां पे देखिए, अगर मैंने कहा अगर एक टर्न होता, एक ही टर्न होता, तो एक टर्न में से सपोज आई इतना करंट जाता यल इतने लेंथ के लिए, लेकिन टोटल टर्न कितने हो गए अब यहाँ पे पूरे लेंथ में? टोटल टर्न कितने होंगे? टोटल टर्न होंगे एन इंटू यल इतने ना। लेंथ है सपोज 10 मीटर और उसमें कितने टर्न गिवन है? तो एन इतने टर्न, तो टोटल टर्न हुआ एन इंटू एल। अब टोटल करंट कितना होगा? टोटल करंट कितना होगा? एन आई एल। टोटल करंट होगा एन इंटू आई इंटू एल। एन मतलब कितने टर्न है वो टर्न, आई मतलब करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड, एंड एल मतलब लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है? बी इंटू डी एल इज इक्वल्स टू, बी इंटू डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई। लेकिन ये आई मतलब अब ये टोटल आई रहा, तो इंटीग्रेशन ऑफ बी इंटू डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू एन आई इंटू एल। अब देखिए यहाँ पे ये है सपोज सोलेनॉइड की एक्सिस, ये एक्सिस। अब इस एक्सिस को कंसिडर करके हम यहाँ पे एक लूप बनाएंगे, ये वाला लूप। ये मैग्नेटिक फील्ड है सपोज वेक्टर बी इस डायरेक्शन में, लेंथ है ऐसी एल, ये सपोज जो साइड है ये है बी। तो आप देखिए इसे नाम देंगे पी क्यू आर एस। तो ये जो क्यू आर साइड है, क्यू आर साइड की लेंथ है एल इतनी और मैग्नेटिक फील्ड है बी इतनी। तो इस लेंथ में एंड बी में जो एंगल है वो है 0 डिग्री, लेकिन पीक्यू की लेंथ है बी, लेंथ ऐसी मैग्नेटिक फील्ड ऐसी, एंगल कितना है यहाँ पे 90 डिग्री। एस आर की लेंथ बी ऐसी, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी, एंगल 90 डिग्री। मतलब पी क्यू एंड एस आर के कारण एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी। 0 क्यों होगी? क्योंकि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। एंड ये जो पीएस वाली साइड है, ये पीएस वाली साइड इस एक्सिस से बहुत दूर है, मतलब इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस कितनी होगी? 0। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ मिलेगी किसके लिए? तो Q एंड R के लिए, Q एंड R के लिए। तो आगे बढ़ेंगे, वेक्टर B डॉट वेक्टर DL मतलब B इंटीग्रेशन ऑफ DL इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई इंटू एल। तो DL मतलब देखिए, DL मतलब इस QR का हमने छोटा सा पार्ट कंसिडर किया था DL नाम का, तो इस DL का इंटीग्रेशन मतलब ये पूरा, और ये पूरा कितना है? तो L। तो DL का इंटीग्रेशन L म्यू नॉट एन आई इंटू एल, तो ये एल गेट कैंसल, तो बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन इंटू आई, एंड विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर
magnetic field along the axis of solenoid, along the axis of solenoid. Write down this. ठीक है, ठीक है, रुकेंगे आज. बाय बाय एंड टेक केयर.